अच्छा बच्चे, मैंने ना ये आपका एक कमेंट पढ़ा है। इसका आंसर बेसिकली ये है कि हमारा पर्पस शीट्स भरना नहीं होता। मतलब जब भी हम टीचर्स पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, तो ये नहीं देख रहे होते बच्चों ने कितनी शीट्स लगाई हुई हैं। देख रहे होते बच्चों की ग्रामर कैसी है, यानी कि आपके एरर्स हैं कि नहीं है, आपका टेंसेस पे कमांड कैसा है, और आपने जो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है उसी का ही आंसर दिया है या खुद से गप्पे मारी हुई हैं। मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके सामने कोई भी आई हुई है, आप वहाँ पे पहले राइटर बता रहे हो, फिर पूरी समरी डिस्कस कर रहे होते हो, फिर उस समरी के बाद उसकी एंडिंग कर रहे होते हो क्वेश्चन से घुमा फिरा के। ऐसे नहीं करना होता। करना ये होता कि आपके पास जो स्टेटमेंट आई है ना, आपने उस स्टेटमेंट को देखते हुए उस स्टेटमेंट से रेलेवेंट स्टार्ट लेना है, उससे रेलेवेंट आंसर्स देने हैं, रेलेवेंट कोटेशंस कोट करनी है अपने स्ट्रॉन्ग को प्रूव करने के लिए। कोटेशन कंपलसरी है, 3 या 4 तो लाजमी होना। और फिर उसके बाद कंक्लूजन देते हुए आपने वो जो इंट्रोडक्शन बनाया था ना, उसको घुमा फिरा के लिखना होता है। ठीक है। और शीट्स नहीं भरनी, बेशक आपका आंसर 4 पेजेस का हो, मतलब काइंड ऑफ 4 लीव की बात कर रही हूँ, 1 2 3 4 इतने का भी होना, दैट इज़ इनफ। अगर आपने बिल्कुल रेलेवेंट लिखा और बिल्कुल ठीक लिखा, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है।